नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप बाजार को समझने और बेहतर निर्णय लेने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। डिमांड और सप्लाई, जिसे हम मांग और आपूर्ति भी कहते हैं, वह अदृश्य शक्ति है जो हर बाजार को चलाती है, चाहे वह सोना हो, स्टॉक हो या कोई अन्य एसेट्स। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि आप बिना किसी पिछले अनुभव के चार्ट पर इनको कैसे देख सकते हैं और स्मार्ट ट्रेड खोजने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट को चलाता कौन है, फिर हम चार्ट पर वो खास जगह ढूंढना सीखेंगे जिन्हें हम जोन्स कहते हैं। इसके बाद आएगा ट्रेडिंग का नंबर 1 रूल, ट्रेंड को फॉलो करें। फिर हम देखेंगे कि एक अच्छे जोन को पहचानते कैसे हैं और आखिर में सबसे बेस्ट ट्रेड कैसे चुने, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर मार्केट को चलाता कौन है और कैसे चलाता है? इसकी जड़ में इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सोना, जब हर कोई सोना खरीदना चाहता है, जैसे कि अभी हाल ही में सोने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो मतलब डिमांड बढ़ जाती है, तो बाजार में जो सोना है यानी सप्लाई वो कम हो जाती है। और जब कोई चीज कम होती है तो क्या होता है, जाहिर सी बात है वो चीज महंगी हो जाती है, इसलिए सोने के दाम बढ़ गए। अभी हाल ही में सोने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब ठीक उसका उल्टा समझिए, लोग सोना बेचना अगर शुरू कर देते हैं तो बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी। अब सोना उतना रेयर नहीं रहा तो नतीजा क्या होगा, कीमत नीचे चली जाएगी। बस यही सिंपल सा साइकिल है जो हर मार्केट को घुमाता है और यही बात इस पूरे वीडियो का निचोड़। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आप सब सीख लिए, सप्लाई जितनी कम चीज उतनी कीमती और चीज जितनी कीमती दाम उतना ही ज्यादा। बस यही वो इंजन है जो प्राइस को ऊपर नीचे दौड़ाता है। ये थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस सारी जानकारी को एक रियल ट्रेडिंग चार्ट पर कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखते हैं। डिमांड जोन से शुरू करते हैं। ये चार्ट पर वो कमाल की जगह है जहां प्राइस एक बड़ा जंप लेने से ठीक पहले थोड़ा साइडवेज में चलता है, एक रेंज में। इसको ऐसे समझिए कि ये एक डिस्काउंट वाली जगह है, एक ऐसा प्राइस लेवल जहां बायर्स ने पहले खूब माल उठाया था और वो उसी रेट पर दोबारा खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। और डिमांड जोन का एकदम उल्टा होता है सप्लाई जोन। ये वो एरिया है जहां प्राइस तेजी से नीचे गिरने से पहले साइडवेज चलता है। इसको आप प्रीमियम प्राइस समझ सकते हैं, मतलब महंगा भाव। ये वो जगह है जहां सेलर्स ने पहले जमकर बिकवाली की थी और दोबारा उसी रेट पर बेचने का इंतजार कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि सेलर्स का इलाका है। एक मिनट रुकिए आप, ये सबसे जरूरी बात है। आखिर ये जोन इतने पावरफुल क्यों हैं, इस पर विचार करते हैं। क्योंकि यहाँ हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स की बात नहीं हो रही है। ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस अपने हजारों करोड़ के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। मार्केट को असली दम यहीं से मिलता है। तो सवाल ये है कि इन जोन्स को चार्ट पर कैसे मार्क करें। यह बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले उस आखिरी कैंडल को ढूंढिए जो उस बड़े मूव से ठीक पहले बनी थी। कैंडल का कलर क्या है, हरा है, लाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस उस कैंडल के हाई से लेकर उसके लो तक एक आप बॉक्स बना लीजिए। और हाँ, ये भी ध्यान दीजिए उसकी विक्स को भी कवर करना है, बॉक्स के अंदर लेना है। लीजिए, बन गया आपका जोन। अब आता है ट्रेडिंग का गोल्डन रूल, हमेशा ट्रेंड के साथ चलें। देखिए चार्ट पर जोन तो बहुत मिलेंगे, असली खेल ये समझने में है कि मार्केट मुख्य रूप से किस तरफ जा रहा है। मामला बहुत सीधा है। अगर मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन्स पर ही खरीदने के मौके देखने हैं। और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है यानी डाउन ट्रेंड में है, तो हमारा फोकस सप्लाई जोन पर बेचने का होना चाहिए। सीधी सी बात है, मार्केट के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन एक मिनट, हर जोन बराबर नहीं होता। कुछ जोन सोने की खान जैसे होते हैं और कुछ सिर्फ ट्रैप होते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं एक मजबूत जोन और एक कमजोर जोन में फर्क कैसा होता है। इसके लिए एक सिंपल सी 4 पॉइंट चेकलिस्ट है। पहला सवाल, क्या जोन के पास एक ऐसा इम्बैलेंस है, मतलब एक शार्प तेज मूव जिसने एक खाली जगह या गैप छोड़ा हो? ये बड़े प्लेयर्स की निशानी है। दूसरा सवाल, क्या प्राइस पहली बार उस जोन में लौट रहा है जिसे हम फर्स्ट टाइप कहते हैं? तीसरा, क्या वो गैप पहले ही किसी कैंडल की विक्स से भर चुका है? अगर हाँ, तो जोन अब उतना दमदार नहीं रहा। और चौथा सवाल, क्या जोन फ्रेश है, मतलब उसे बार बार टेस्ट तो नहीं किया गया है? हमेशा याद रखिए, फ्रेश जोन ही सबसे पावरफुल होते हैं और ये एक रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। एक जोन असल में सिर्फ
अपने पहले टेस्ट पर ही काम कर रहा होता है, उसके बाद उसे इग्नोर कर दीजिए। इसे एक दीवार की तरह सोचिए, आप जितनी बार उस पर हथौड़ा मारेंगे वो उतनी ही कमजोर होती जाएगी और आखिर में टूट जाएगी। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन के लिए मैजिक नंबर क्या है? सिर्फ पहला टच, पहला रिटेस्ट ही सबसे बेस्ट होता है। चलिए अब थोड़ा और एडवांस लेवल पर चलते हैं। तब क्या करें जब एक से ज्यादा अच्छे जोन दिख रहे हों? उनमें से सबसे बेस्ट वाला कैसे चुने? तो मोटे तौर पर दो तरह के जोन होते हैं। एक होता है एक्सट्रीम जोन, ये किसी भी प्राइस मूव का ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सबसे दूर वाला और सबसे पावरफुल, ये हमारा प्राइस टारगेट है। फिर आते हैं इंटीरियर जोन्स, जो बीच में पड़ते हैं। ये भी चल सकते हैं पर इन पर भरोसा थोड़ा कम होता है और इनके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या है, आइए देखते हैं। इसे कहते हैं कंफर्मेशन एंट्री। ये एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब प्राइस हमारे बड़े टाइम फ्रेम वाले जोन में आता है तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच हो जाते हैं और वहां देखते हैं कि क्या ट्रेंड हमारे फेयर में घूम रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ट्रेंड में एंटर करने से पहले एक डबल चेक करना। और जानते हैं इस पूरी स्ट्रेटजी का सबसे अच्छी बात क्या है? मार्केट फ्रैक्टल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पैटर्न वीकली चार्ट पर काम करता है, ठीक वही पैटर्न 1 मिनट चार्ट पर भी काम करेगा। ये हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह है। एक और बात, ये जोन सिर्फ एंट्री के लिए नहीं है, ये एग्जिट के लिए भी उतने ही काम के हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। एक डिमांड जोन से ट्रेड लो और अपना टारगेट अगले सप्लाई जोन पर रखो। इससे एक साफ सुथरा ट्रेडिंग रेंज बन जाता है। पता होता है कि कहां से एंटर करना है और कहां निकलना है। तो चलिए फटाफट इन सब पर रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, हमेशा ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करो। नंबर 2, सिर्फ वही जोन चुनो जिसमें एक क्लियर इम्बैलेंस हो। नंबर 3, हमेशा याद रखो फर्स्ट टच इज द बेस्ट टच। और नंबर 4, हमेशा एक्सट्रीम जोन को चुनो क्योंकि वहां रिस्क रिवार्ड मिलता है। तो अब अगली बार जब कोई चार्ट सामने आएगा तो क्या वो सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई कैंडल या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखेंगी? नहीं। या फिर बायर्स और सेलर्स के बीच की चल रही लड़ाई या सप्लाई और डिमांड की एक पूरी कहानी दिखेगी? नहीं। यह नियम आपके चार्ट को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।